तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, फिर भी तुम डर में जीते हो। और अगर तुम डर मुक्त होना चाहते हो तो पकड़ना छोड़ दो। जिंदगी बहते पानी की तरह जीने का नाम है। बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करना है तो इससे कठिन कार्य करवाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके कहने से आसान कार्य भी नहीं करेगा। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारी तरफ से होगी, हमारी तरफ से होगी। लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कोई नहीं कहता दवाई हमारी तरफ से होगी। जब साधु संत भी सत्ता पाने के लिए उछल कूद करने लगे तो समझ जाना चाहिए, ताकत सत्ता में है, ईश्वर में नहीं। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो अपना मूल्यांकन करें, और परेशान रहना है तो दूसरों का। भारत में कन्या और नदियों को पूजा जाता है, और इन दोनों की दुर्गति सबसे ज्यादा हमारे देश में ही खराब है। दूसरे के लिए कितना भी मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। अमीर आदमी को औरत भाई नहीं बोलती, और खूबसूरत औरत को मर्द बहन नहीं बोलता। अगर काल्पनिक देवी देवताओं के सामने मेरा सर झुक गया तो उन महापुरुषों का अपमान होगा जिन्होंने मुझे सर उठाकर जीना और चलना सिखाया। बाबा के आशीर्वाद से एक भक्त एक साइकिल तक नहीं खरीद सकता, और भक्त के चढ़ावे से बाबा लग्जरी कार तक ले लेता है। समझने वाले को इशारा ही बहुत होता है। सुंदर पत्नी अपने पति की, और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। अनपढ़ होना उतनी बुरी बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी और मूर्ख होना बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम जिस पर ध्यान देते हो वो चीज सक्रिय हो जाती है। किसको किसको समझाते फिरोगे, सोचने दो जिसे जो सोचना है। लोग उतना ही सोचेंगे जितना उनका मानसिक विस्तार हुआ है। मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख से मर जाएं। जब गंगा में फूल बहाने और तेरहवीं करने से आत्मा मुक्त हो गई तो श्राद्ध किसके लिए? और जब आत्मा स्वर्गवासी हो गई तो स्वर्ग में व्यक्ति भूखा क्यों? जीवन में जो भी घटित होता है वह सब कुछ तुम्हें जगाने के लिए होता है। हर घटना एक संदेश है, उसे समझो। बाहर निकलो, दुनिया देखो, धोखा खाओ, अनुभव करो, मजबूत बनो। शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर पड़े पड़े कब उम्र गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। किसी की देवी मुर्गा मांगती है तो किसी का खुदा बकरा,
तो किसी का देवता श्राप मांगता है। भगवान भी स्वादानुसार बनाए हुए हैं इन पाखंडियों ने। तो एक से बढ़कर एक कोट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर ये कोट्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।